वो मानसी सेवा क्या है? चेतस्तत् प्रवणम, चित्त अपने इष्ट के चिंतन में ऐसा लग जाए कि द्रवीभूत हो जाए। तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा, मानसी सेवा की सिद्धि के लिए शरीर और धन से सेवा की जाती है। प्रश्न आता है कि जीव का चरम लक्ष्य केवल कृष्ण की सेवा ही क्यों है? क्योंकि संसार में अनेक धर्म हैं, अनेक लक्ष्य हैं और अनेक श्रेय के मार्ग हैं। स्वयं भगवान ने एकादश में एक दिन कहा है उद्धव से कि बहूनि सन्ति श्रेयांसी, कल्याण के अनेक मार्ग हैं, तेषां विकल्प प्राधान्यम उताहो एक मुख्यता। ये प्रश्न स्वयं आगे करेंगे तो उसका भगवान उत्तर देंगे। लेकिन यहां श्रेय के अनेक मार्ग हैं, ज्ञान, भक्ति, योग आदि, ये सब श्रेय के मार्ग हैं। उपनिषदों में, वेदों में इनका गान किया गया। तो ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, उपनिषद कहते हैं ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी। तो ये सब ज्ञान, योग आदि अनेक जो श्रेय के साधन हैं, इन सब के रहते केवल कृष्ण सेवा ही जीव का चरम श्रेय माना गया। ऐसा क्यों? इसको समझना आवश्यक है, क्योंकि जो ज्ञान मार्गी हैं वो इसको नहीं समझ पाएंगे। योग करने वाले हैं वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। वो तो वेदांत विचार, ज्ञान चर्चा, आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म चिंतन करना, ये सब यही वो लोग करते हैं। योग मार्ग वाले भी अष्टांग योग करते हैं और अंत में समाधि उनका लक्ष्य होता है और समाधि को ही अपना साध्य मानते हैं। तो केवल कृष्ण सेवा को ही चरम लक्ष्य जो माना गया, ऐसा क्यों है? ये एक प्रश्न है, क्योंकि और जितने भी मार्ग हैं वे सब वैदिक हैं और वेद भगवान ने उनका समर्थन किया है, इसलिए उनको
उनका निरादर नहीं किया जा सकता, उनको निरर्थक नहीं बताया जा सकता। किस कारण से भक्ति मार्ग वाले केवल सेवा को ही एकमात्र चरम लक्ष्य मानते हैं। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में भी यही प्रश्न आया था। 11:14:1 में उद्धव जी ने स्वयं प्रश्न किया है। कृष्ण कल्याण के तो बहुत से साधन बताए गए हैं। वदंती कृष्ण श्रेयांसी बहुनी ब्रह्मवादिना, और वो ब्रह्मवादियों ने बताए हैं, कोई ऐसा नहीं कि साधारण लोगों ने बताए हैं। तेषाम विकल्प प्राधान्यम उताहो एक मुख्यता, ये उद्धव जी ने प्रश्न किया है। 11 स्कंद 14वां अध्याय पहला श्लोक। और इधर आपने केवल भक्ति योग बताया है, और उस भक्ति योग में ज्ञान योग आदि की अपेक्षा नहीं है। श्लोक 2, भवतो दाहृता स्वस्मिन् भवतो दाहृता स्वामिन् भक्ति योगो अनपेक्षितः निरस्य सर्वतः संगम येन त्वय्याभिषेन मनः। तो ये क्यों है? तेषाम विकल्प प्राधान्यम उताहो एक मुख्यता, इसका मतलब होता है कि खाली भक्ति योग ही किया जाए, कि विकल्प भी है, ज्ञान भी है, योग भी है, या उनको संग लेकर के चलना जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जितने भी अन्य श्रेय के मार्ग हैं वो ब्रह्मवादियों ने बताए हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो, प्रलय में सभी वाणियां लुप्त हो जाती हैं, वेद वाणी भी। कालेन नष्टा प्रलय वाणीयम वेद संगीता। तो मैंने सबसे पहले ब्रह्मा जी को भागवत धर्म का उपदेश दिया था चतुश्लोकी में। मया आदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मकः। इस बात को भगवान ने भी कहा है गीता में भी 4थे अध्याय में, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम 4/1। मैंने सबसे पहले सूर्य को ये अपना गीता का ज्ञान दिया था। विवस्वान मनवेर प्राह, मनु और विवस्वान सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, लेकिन धीरे धीरे वो लुप्त हो गया। इस संसार में हर चीज धीरे धीरे लुप्त हो जाती है, इसी का नाम संसार है। और एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः, इस तरह से परंपरा से राजर्षि लोग हमारे इस ज्ञान को प्राप्त करते रहे, लेकिन बहुत समय के बाद सकाले ने महता योगो नष्ट परंतप, वो ज्ञान लुप्त हो गया योग। अब मैं फिर से तुझे बताता हूं। सएवायम मया तेद्य, 3रा श्लोक 4/3 गीता जी। मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि वो बीच में लुप्त हो गया।
सएवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन। क्यों बता रहा हूं कि भक्तों से में सखा चेती, तू मेरा परम भक्त है, मेरा प्यारा है और सखा है, इसलिए बता रहा हूं। तो वही बात यहां भी है। 11 स्कंद 14वें में कि तेन प्रोक्ता पुत्राय, ब्रह्मा जी ने मनु को कहा, फिर भृगु आदि ने, ब्रह्मा के पुत्रों ने, 7 ब्रह्मर्षियों ने, फिर उनसे पितृश्वरों ने, देवताओं, दानवों, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, सब ने सीखा, लेकिन सबके स्वभाव अलग होने से उसका स्वरूप बदल गया। और एवं प्रकृति वैचित्र्यात् 8, 11, 14, 8, सबके स्वभाव अलग अलग होने से बदलता गया। और कुछ तो यहां तक पाखंड मत में भी चले गए, उस धर्म को पाखंड बना दिया, उस धर्म को व्यापार बना दिया। क्यों? मन माया मोहित धिया, मेरी माया से मोहित होने के कारण लोगों ने अनेक निश्रेय के साधन बताए। धर्मम एके यशश्चान्ये कामम सत्यम दमम शमम। किसी ने कहा धर्म का पालन करो, किसी ने कहा यश, किसी ने कामना, किसी ने सत्य, किसी ने दम, किसी ने शम, किसी ने ऐश्वर्य, किसी ने त्याग, कोई यज्ञ, कोई तप, कोई दान, कोई व्रत, नियम, यम, ये सब बताते रहे। परात्पर जो लक्ष्य था वो यहां पर भगवान बता रहे हैं, वो मेरी शरणागति यानी मेरी सेवा ही लक्ष्य था। हमारा भक्त 14/14 11वां स्कंद में बताया कि न पारमेष्ठम, ये श्लोक कई जगह आता है भागवत में, नागपत्नियों ने भी कहा है, यहां भी कहा है, पीछे भी आएगा, 3 बार आता है। हमारा भक्त पारमेष्ठ ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहता, इंद्र का पद भी नहीं चाहता, सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट का भी पद नहीं चाहता, रसातल का राज्य भी नहीं चाहता, न योग की सिद्धियों को चाहता है, न मोक्ष चाहता है। वो केवल हमारी भक्ति चाहता है। और जितने अन्य साधन हैं वो मुझको पकड़ नहीं सकते। फैसला किया भगवान ने 11, 14, 20 में, न साधयति माम योगो, न मुझे योग वाले प्राप्त कर सकते हैं, न सांख्य ज्ञान वाले, न धर्म वाले, न स्वाध्याय वाले, न तप वाले, न त्याग वाले। जैसा भक्तिर ममोर्जिता, भक्ति के द्वारा, ऊर्जित बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा जब मुझे पा सकता है, और सब साधन नहीं है। ये फैसला दे दिया भगवान ने। भक्त्या ह्यमेकया ग्राह्या, एकया अनन्य भक्ति से ही तुम मुझे पकड़ पाओगे, न धर्म से, न यश से, न योग से, न ज्ञान से। फिर 22वें श्लोक में स्पष्ट कह दिया, ये जितने धर्म हैं, विद्या, तपस्या वगैरह, ये भक्ति से रहित हो करके मुझे नहीं पा सकते। धर्मा सत्य दयोपेतो विद्या व तपसान्विता। इसलिए सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। और यहीं पर 24वां श्लोक है,
जो चाहे हमारे में भक्ति नहीं है, लेकिन यहां उसका आचरण भगवान की दया से, राधा रानी की दया से नित्य होता है। 24वां श्लोक, तपस्या यश धर्म का सार है। इसमें बहुत से लोग डरते हैं, हिचकते हैं, लज्जा करते हैं निष्ठा न होने से। इस श्लोक को समझो, ये सार है भक्ति का क्रियात्मक रूप। वाग गदगता द्रवते यस्य चित्तम। हमारा भक्त गाते समय कभी वाणी गदगद होती है, चित्त द्रवीभूत होता है, कभी हमारे विरह में रोता है। रुदत अपीक्षणम हसति क्वचित, कभी हंसता है और कभी विलज्ज लज्जा को छोड़ करके उद्गायत गायता है और नृत्य करता है। ये सार है भक्ति का क्रियात्मक रूप। इसमें निष्ठा न होने से लोगों को विलज्ज मने लज्जा रहित नहीं हो पाते हैं। पढ़ने लिखने के बाद भी हमारा भक्त गाते समय कभी वाणी लज्जा छोड़ना चाहिए। और ऐसा भक्त भुवनम संसार को पवित्र कर देता है। इसके सामने न धर्म, न सत्य, न दया, न तप, ये सब कुछ नहीं है। जैसे जैसे सोने को आग में तपाते हो, इसमें वैसे वैसे उसका मैल छूटता है। विलज्ज मने लज्जा रहित नहीं हो पाते। तो इसी तरह से इस भक्ति के आचरण से मैल छूटता है। और ऐसा भक्त, यहां पर स्पष्ट कहा भगवान ने कि एकमात्र भक्ति ही एक निःश्रेयस का मार्ग है। गीता में भी भगवान ने कहा है, जैसे जैसे सोने को आग में, 11वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि वैसे लगभग 47 के आसपास होगा, से उसका मैल छूटता है कि मैं न वेद यज्ञाध्ययनेर न दानर न च क्रिया भी न तपो भी रुक रही। 48 वेद यज्ञ दान तप ये सब, इसे मुझे नहीं पाया जा सकता। इसी बात को भगवान ने कहा है आगे 54 में भी इसी अध्याय में कहते हैं, ना हम वेदैर न तपसा, 53 या 54, ना हम वेदैर न तपसा, न वेद से न तपस्या से, न दाने न चेज्जया, यज्ञ आदि से भी नहीं। मैं तो केवल भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। मेरा ज्ञान, मेरा प्रवेश, मेरा दर्शन भक्ति से हो सकता है। तो यही बात रामायण का कल हमने बताया समझ, योग कुयोग है, ज्ञान अज्ञान है, जहां भगवान का प्रेम नहीं है। जोग कुयोग ज्ञान ज्ञानू जहन राम प्रेम प्रधानु। तो ये तो हमने प्रमाण बताए, भागवत से, गीता से, रामायण से, वेद से भी देख लो, वेद का भी प्रमाण बता देते हैं। इसे बंद कर दो। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमह देवात्म बुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये।
जिस परात्पर सत्ता ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया और ब्रह्मा को वेद ज्ञान दिया, समस्त देवताओं का प्रकाश रूप आत्माओं का जो प्रकाश है, हम उसकी शरण में जाते हैं। केवल मुमुक्षा के लिए शरण में जाना ही एकमात्र मार्ग है। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमह देवात्म बुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अब वो भगवान की शरण में जाते हैं, भक्ति से ही सब मिलता है। वो भक्ति क्या है? बोले भज सेवायाम धातु से अक्तिन प्रत्यय करके और भज के जा को संधि में कवर्ग कुत्व करके जा को क करके भक्ति शब्द बनता है। मूल में भज भज धातु है, अक्तिन प्रत्यय है, अजा को कुत्व कर दिया गया, यानी सेवा ही भक्ति है। भक्ति क्या है? सेवा। अब सेवा क्यों करनी चाहिए? एक प्रश्न आता है, क्या भगवान को हमारी सेवा की जरूरत है? क्या भगवान को भूख है कि हम लोग उनकी सेवा करें? जैसे हम लोगों को भूख होती है कि भाई ज्यादा लोग हमको माने, तो क्या भगवान को भी भूख है क्या? बोले नहीं, भगवान को न भूख थी न है, क्योंकि पूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर प्रहलाद जी ने दिया है, बड़ा सुंदर उत्तर दिया है उन्होंने। 7वें स्कंद में 9वें अध्याय में नृसिंह जी की स्तुति में वहां कहते हैं, नैवात्मना प्रभुरयं निजलाभ पूर्णो मानं जनाद विदुषा करुणो वृणीते। 11 यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। भगवान तो निज लाभ पूर्ण है। भगवान को किसी की सेवा की जरूरत नहीं है। हम भोग लगाते हैं तो उनको भूख है, ऐसा नहीं हमारे लिए भूखे बैठे हैं। किसी सेवा की जरूरत नहीं है, क्योंकि निज लाभ पूर्ण है। वो पूर्ण तत्व का नाम भगवान है। फिर भी वो तुच्छ जीवों की सेवा को ग्रहण करते हैं। क्यों करते हैं भाई? करुणा, करुणा के कारण से। जीव हमारी शरण में आया है, उनको कोई पार्टी नहीं बनानी है कि ज्यादा बड़ा जत्था बनाना है। वो पूर्ण है। नैवात्मना प्रभुरयम निज लाभ पूर्ण। आत्मना अपने आप से वे निज लाभ पूर्ण हैं। फिर भी मानम जनाद अविदुषः। अविदुष माने हम जैसे मूर्ख आदमियों के मान को यानी सेवा को करुणा के कारण वृणीते ग्रहण करते हैं।
नहीं तो ना उनको कोई आवश्यकता नहीं है। बोले जीव जब उनको सम्मान देता है, सेवा करता है, तो वो उलट करके करोड़ों गुना में उसी को उसका पुरस्कार मिलता है। यद्यत जनो भगवते, नीचे की लाइन, भगवान के लिए जो जीव मान देता है, भगवान का यश सुनाता है, प्रचार करता है, गाता है, सेवा करता है, भोग लगाता है, उत्सव करता है, आज राधाष्टमी का उत्सव है, आज अमुक उत्सव है, भगवान का आज कीर्तन है, नृत्य है, ये सब जो हम लोग मान देते हैं भगवान का, यद्यत जनो भगवते विदिधीत मानम, वो अपने पास प्रतिफल उसका आता है। तच्चात्मने, जैसे उदाहरण देते हैं, शीशा रख लो, शीशा में अपना मुंह देखो तो दिखाई पड़ जाएगा। अच्छा, हम जैसे मूर्ख लोग क्या करेंगे, उस शीशे में जो प्रतिबिंब है उसको सजाते हैं। ये आंख में काजल नहीं है तो काजल लगा दो, तो शीशे में काजल लगाएंगे। अरे इसमें बेंदी नहीं है तो शीशे में बेंदी लगाएंगे, वो जो शीशा में मुंह प्रतिबिंब है। अरे पाउडर नहीं है तो पाउडर शीशा में रगड़ेंगे। तो ये मूर्ख लोग हैं। प्रतिबिंब में काजल मत लगाओ, प्रतिबिंब में बेंदी मत लगाओ, प्रतिबिंब में पाउडर क्रीम मत बलो, अपने मुख में लगाओ काजल। तो शीशे देखोगे तो उसमें आप काजल खुद आ जाएगा। मुंह में बेंदी लगाओ तो शीशा देखोगे तो शीशे में अपने आप बेंदी आ जाएगी। कानों में कुंडल पहनो तो शीशे में देखोगे अपने आप कुंडल आ जाएगा। और जो मूर्ख है वो कुंडल लेकर के शीशा में घुसाएगा। तो वही हम जैसे लोग, मुख क्या है, भगवान, और ये शरीर हमारा जीव आत्मा, ये सब प्रतिबिंब है। समझो, बड़ी अच्छी बात है। मुख तो है भगवान, और ये जितना भी जीव है ये सब उसका प्रतिबिंब है। तो हम लोग अपने इस शरीर के प्रतिबिंब में, यानी शीशे में बेंदी लगा रहे हैं, शीशे में काजल लगा रहे हैं, शीशे में क्रीम पाउडर पोत रहे हैं, शीशे में कुंडल पहना रहे हैं। मूर्ख हैं, सारा संसार मूर्ख है। अरे प्रतिबिंब को क्या सजाता है मूर्ख, बिंब को सजा। तो बिंब को सजाएगा तो प्रतिबिंब का अपने आप सम्मान बढ़ता है। अब किसी ने आज सवेरे कहा कि अमुक व्यक्ति हैं, इनकी प्रशंसा कर दीजिए। हम चुप रहे। अरे भाई, हम क्यों प्रशंसा करें, ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब की प्रशंसा से उसका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। मुख का श्रृंगार करो। भक्ति का लक्ष्य भगवान होना चाहिए, हम तुम व्यक्ति नहीं। हमने सही बात कहा, गीता में भगवान ने कहा कि जो हमारे इस सिद्धांत को कहेगा वही हमारा प्यारा है। बाकी जो प्रतिबिंब को सजाने वाला है वो तो फिर हिरण्यकश्यपु है, रावण है, उसकी क्या प्रशंसा करे। यैमं परमं गुह्यं मद भक्तेषु अभिधास्यति। भक्तिमयी पराम, भक्ति का लक्ष्य करके
न कि अपना नाम, अपना यश, ये सब तो प्रतिबिंब की पूजा है, यानी नितांत ईश्वर बहिर्मुखता है। हम हो चाहे तुम हो चाहे कोई हो, सारा संसार इसी में फंस गया है। मुख को तो छोड़ दिया है और शीशे में काजल लगा रहा है, शीशे में बेंदी लगा रहा है, शीशे में क्रीम पाउडर लगाता है, शीशे में कुंडल पहनाता है, तो महामूर्ख है। उसका ईश्वर भक्ति से कोई संबंध ही नहीं है। ज्यादातर हमारे जैसे मूर्ख लोग भरे पड़े हैं, वो मुख को छोड़ करके प्रतिबिंब को सजाते हैं। प्रहलाद जी बोले ये मत करो, मुख को पकड़ो, प्रतिबिंब को नहीं। नैवात्मना प्रभुरयम निजलाभ पूर्णम पूर्णो मानम जनाद अविदुषा करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री, मुख की श्री बढ़ गई तो प्रतिमुख की अपने आप शोभा बढ़ जाएगी। तुम कितना भी त्याग करोगे, हमारा नाम न हो, लेकिन अगर तुम भगवान का निष्काम भाव से यश बढ़ा रहे हो तो हजारों गुना वो तुम्हारा अपने आप बढ़ जाएगा, बिना ना चाहे बढ़ जाएगा। लेकिन हम जैसे मूर्ख लोग प्रतिबिंब का ही उपासना करते हैं, इस शरीर का ही यश चाहते हैं और शरीर का ही सम्मान चाहते हैं। इस तरह से जो मुख है वो छूट जाता है। ये बड़ा प्रहलाद जी ने यही नहीं पद्म पुराण में भी कहा है। ये उनका बड़ा सुंदर मत है और अनुभव है। पद्म पुराण का एक प्रसंग है कि सच्चाई को तो मानना पड़ता ही है, कोई भी हो। हिरण्यकशिपु ने जब बार बार मरवाने की कोशिश किया प्रहलाद को, जैसे कितनी बार हाथियों से कुचलवाना, दिग्गजों से, अस्त्र से, शस्त्र से, जहर से, समुद्र में, आग में, जितने भी मरने के उपाय हो सकते थे वो सब उसने कर डाले। आखिर में जब खुद मारने चला था, जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, पहले तो उसने सारे उपाय कर लिए। साधारण हाथी नहीं, ये दिशाओं को जो पकड़ रखा है हाथी, जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, शक्ति रूप हैं। ये पहाड़ वाड़ भी कुछ नहीं उनके सामने। दिशाओं को पकड़ने वाले दिग्गजों से कहा कि तुम इस लड़के को अपने दांतों से प्रहार करो। तो आकाश तक उनका रूप हाथी का बढ़ा और उनका एक ही दांत समझो सैकड़ों पहाड़ के बराबर, और वो दांत वज्र से भी ज्यादा कठोर। हिरण्यकशिपु की आज्ञा से उनको करना है काम, क्यों तीनों लोग जीत लिया था उसने। तो वो जब दिग्गज चले
तो जैसे पहाड़ के सामने एक सरसों रख दो, उसकी क्या हैसियत? कुछ नहीं। पहाड़ के सामने एक सरसों रखा जाए, उससे भी छोटे थे प्रहलाद, दिग्गजों के दांत के सामने। तो जब उनका दांत प्रहलाद के पास आया पीसने के लिए, जो वज्र से ज्यादा कठोर था, तो जैसे ही प्रहलाद के शरीर को छुआ, वैसे उनका जो दांत थे सैकड़ों पहाड़ों से बड़े बड़े, वो बिखर गए, पाउडर की तरह टूट गए, शीर्ण हो गए और वो भाग गए। जैसे कोई सरसों को छू ले पहाड़ और पहाड़ टूट जाए, तो एक आश्चर्य की बात है, एक सरसों ने पहाड़ को तोड़ दिया। तो वहां भी पूछा कि क्या हुआ प्रहलाद? तो प्रहलाद ने कहा कि इसमें मेरी कोई तारीफ नहीं है। दंता गजानाम कुलुषाग्र निष्ठुरा, कुलिश वज्र से भी ज्यादा कठोर थे। हाँ, दंता गजानाम कुलुषाग्र निष्ठुरा, जो वज्र से ज्यादा कठोर थे दांत, शीर्णा पाउडर की तरह बिखर गए। यह देते ना न बलम ममैतत, इसमें मेरी कोई ताकत नहीं है। बोले फिर ये हुआ कैसे? बोले महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभावः, भगवान कृष्ण का स्मरण किया जाए, इससे बड़ी शक्ति संसार में कोई नहीं है। महाविपत्तियों को एक क्षण में नष्ट कर देती है। ये मेरी शक्ति नहीं है, प्रहलाद जी ने घोषणा किया। महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभावः। तो बार बार लोग पूछते रहे और आखिर में हिरण्यकश्यपु को भी पूछना पड़ा, ये क्या है? ये लड़का है कि क्या है? वो पूछता है पद्म पुराण में, प्रहलाद सुप्रभावों सी, मानना पड़ेगा तेरे अंदर कोई प्रभाव है। किमे तत्ते विचेष्टितम, क्या तैने किया, क्या चेष्टा किया जो ये प्रभाव तेरे अंदर आया? एतन मंत्राति जनितम उताहो सहजम तव, क्या तेरे पास कोई मंत्र है? समझ में नहीं आ रहा है, इतनी शक्ति कहां से आ गई? अथवा सहज में कोई तेरे अंदर कुछ सहज में कोई ताकत है क्या? तो प्रहलाद जी ने सीधे से उत्तर दिया, ना मंत्राधिकृतम तात, कोई मंत्र मेरे पास कुछ नहीं है। न च नैसर्गिकम मम, और न कोई स्वाभाविक रूप से हमारे में कोई शक्ति नहीं। हमारे में शक्ति कहां है? हम तो सबसे निर्बल हैं। बस यही तो ताकत है। जब मनुष्य अपने को बलहीन समझ ले, कर्तृत्वहीन समझ ले, तो उसमें अनंत शक्ति, अनंत का संबंध आ जाता है। अनंत की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराव, हमारे अंदर जो हम कर रहे हैं कर्तृत्व है, हम बलवान हैं, यह उस अनंत की शक्ति को रोक देता है।
और हम दुर्बल बन जाते हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा न मंत्रादि कृतम तात न च नैसर्गिकम मम। बोले फिर ये हुआ कैसे? तो प्रहलाद जी बोले प्रभावेश सामान्यो। बड़ी छोटी सी बात है पिताजी। यस्य यस्याच्युतो हृदय, कृष्ण आ जाए हृदय में, बस इससे ज्यादा सिद्धि कुछ नहीं है। अब हमारे मन में कृष्ण कैसे आ जाएंगे? सवेरे से हम लड्डू सोचते हैं, बर्फी सोचते हैं, कचौड़ी आ जाए, पकौड़ी आ जाए, नोट का बंडल आ जाए, तो वहां कृष्ण कैसे आएंगे? यस्य यस्य मान चाह रहे हैं, सम्मान चाह रहे हैं, प्रतिबिंब को सजा रहे हैं, तो वहां कृष्ण कैसे आ जाएंगे? यह बात उन्होंने कहा हिरण्यकश्यपु से, लेकिन हिरण्यकश्यपु समझ नहीं पाया। इस बात को समझना ही कठिन है। तो इसलिए भगवान की सेवा ही सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा योग, उसका कारण है। मूल कारण यह है, देख लो 11वां स्कंद में 5वां अध्याय, दूसरा श्लोक 11:5-2। क्यों सेवा करनी चाहिए? सेवा ही सबसे मुख्य श्रेय है। ऐसा क्यों है? बोले मुख पा बाहुरुपादेभ्य पुरुषस्य आश्रमैः सह चत्वारो जग्गिरे वर्णा गुणैर विप्रादयः पृथक। देखो भगवान के मुख से ब्राह्मण हुआ, ब्राह्मणों मुखमस्यासीत्, बाहु राजन्यो पुरुष सूक्त में कहा गया, भुजाओं से क्षत्रिय हुआ, और उरु उससे वैश्य हुआ, पदभ्याम शूद्रो रजायत, और उनके चरणों से शूद्र हुआ। इसी तरह से चारों आश्रम भगवान से पैदा हुए। मुख, भुजा, उरु, वैश्य और चरण, सारा संसार चातुर्वर्ण्य भगवान से पैदा हुआ। मुख बाहुरुपादेभ्य पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो जग्गिरे वर्णा गुणैर विप्रादयः पृथक। ये बात भगवान ने गीता में भी 4थे अध्याय में 13वें श्लोक में कही है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम विमाम विद्य कर्तारम अव्ययम। 4/13। चातुर्वर्ण मैंने ही बनाया। फिर इसको बनाने के बाद हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारा हाथ उठ रहा है, पांव चल रहा है, कान सुन रहा है, आंख देख रही है, ये भी उसी की शक्ति से। हाथ उठ रहा है, ये उसी की शक्ति है। कान सुन रहा है, उसी की शक्ति है। इसको हम बताएंगे, बहुत समय लगेगा। केनोपनिषद एक पूरा उपनिषद इसीलिए
कहा गया, केनोपनिषद उसका नाम है। वो केन शब्द से शुरू होता है। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, प्रश्न पहला होता है, ये किससे ये मन सत्ता पा करके और स्फूर्ति पा करके चल रहा है? मन संकल्प करता है किसकी शक्ति से? हाथ किसकी शक्ति से उठते हैं? पांव किसकी शक्ति से चल रहा है? आंख की पलकें किसकी शक्ति से गिरती हैं? किसकी शक्ति से आंख देखती है? ये सारा प्रश्न उसका उत्तर केनोपनिषद में दिया गया कि एकमात्र उसी की शक्ति से। इसको तुम गीता से समझ लो। भगवान ने इसको 18वें अध्याय में कहा है कि मनुष्य सिद्धि प्राप्त कभी भी नहीं कर सकता। यह 18वें अध्याय में 45 और 46वें श्लोक में कहा गया है। अर्जुन, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नर। मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त कैसे होगा ये हम बताते हैं। वह इसलिए होगा, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते नर। वो कैसे होता है इसी को 46 में बता रहे हैं। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम। अनंत प्राणियों में जो प्रवृत्ति है, काम हो रहा है, यतः वो मुझसे हो रहा है। यतः तसल प्रत्यय पंचमी। इसलिए स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। अपने क्रियाओं से उनकी अर्चना करके ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। क्योंकि ये हाथ उठ रहा है, ये उसकी शक्ति से उठ रहा है। पांव चल रहा है, उसकी शक्ति से चल रहा है। यही बात, इसीलिए जीव का सेवा ही चरम लक्ष्य है, चरम उपलब्धि है, चरम प्राप्ति है। क्योंकि उसी की शक्ति से हम लोग जी रहे हैं। वेद में कहा गया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद ब्रह्मेति विजिज्ञासस्व। वो ब्रह्म है जहां से पैदा हुआ और जिसके कारण जी रहा है। अन्न खा करके हम नहीं जी रहे हैं। अन्न खा के जीते होते तो क्यों मरते? बल्कि खाने वाले जल्दी मरते हैं। जो हमारे धर्म में 50 के बाद तपस्या करना लिखा गया है। तो हम जब पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, अपने मन की चोरी बतावें, तब समझते थे अरे ये ऋषि लोग बड़े नासमझ हैं। 50 के बाद तपस्या क्या करेगा? 50 के बाद तो आदमी कमजोर हो जाता है और उसको कह दिया कि पका भया अन्न मत खाना, जंगल का बिना पका फल फूल वनस्पति खा लेना, अब इसे कोई पेट भरेगा? तो हम जब पढ़ते थे, जब समझते थे कि ऋषियों की अकल खराब हो गई। अरे जवानी में तब करो ठीक है, बुढ़ापे में 50 वर्ष बाद। अब समझ में आता है जब पढ़ा लिखा कि संसार में खा खा के लोग मर रहे हैं। तपस्या की उम्र 50 के बाद है। जितना शरीर बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज होती है और
ब्रेन हैमरेज होता है, दिल कमजोर हो जाता है। तपस्या 50 के बाद, पहली बात तो 100 साल की उम्र नहीं रही है, अब तो मुश्किल से 70-80 वर्ष की है। कायदे से 30 वर्ष के बाद, 40 वर्ष के बाद मनुष्य को कभी भी पेट भर के भोजन नहीं करना चाहिए। दुनिया का कोई रोग नहीं हो सकता है। हम इसलिए कह रहे हैं कि हमको भी लकवा मार चुका था एक बार जिम में। डॉक्टर ने कहा कि आपका खून मोटा हो गया है, अगर आप पतले हो जाए तो बचेंगे, नहीं तो या तो लकवा मर जाओगे या तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा आपका। तुमने कहा फिर? बोले दवा आपको जन्म भर खाना पड़ेगा। हमने जन्म भर दवा खाएंगे? बोले आप मर जाओगे। हमने कहा ऐसा कोई रास्ता है कि हम दवा न खाएं? तुम्हारे पास वो दवा लेने हम कहां आएंगे? बोले आप दुबले हो जाओ। हमने बस अब हम अच्छे हो गए। हमने आते मान सब खाना वाना छोड़ दिया। उन दिनों बरसाने में 2 रुपए में 1 किलो संतरा आता था, अब तो ज्यादा में आएगा, जाने पता नहीं कितने रुपए। संतरा मंगा करके खा लेते थे, जूस लेते थे। 10 दिन बाद गए, डॉक्टर ने कहा आपने कोई दवा लिया? हमने कहा दवा तुम ले नहीं सकते। दवा कहाँ का बंधन करेंगे हम तुम्हारा, रोज साफ दवा लाओ। बोले आपने क्या किया, आप तो इस समय एकदम ठीक हैं। हमने कहा अब हमको ये रोग सदा के लिए चला गया डॉक्टर साहब, अब हमको ब्लड प्रेशर तो होगा नहीं कभी इस जीवन में, क्योंकि हम समझ गए कि मनुष्य खा खा के मरता है। ये शास्त्र में लिखा है, अति इति अन्नम अद्यते इति अन्नम। गारंटी है हमारा, दुनिया के जितने रोग हैं, अगर वानप्रस्थ के अनुसार आदमी 50 के बाद भोजन छोड़ दे तो दुनिया का कोई रोग उसको नहीं, कोई भी रोग नहीं आ सकता। और खाता रहेगा तो जरूर मरेगा। तो खैर मैंने इस बात पर कहा कि चारों आश्रम भगवान से पैदा भये, चारों वर्ण भगवान से पैदा भये। तो इसलिए अगर मनुष्य केवल भगवान की सेवा का लक्ष्य नहीं बनाता है तो कृतज्ञ है, भगवान से विमुख है, वो 84 लाख योनियों में अवश्य मरता रहेगा, उसका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। चाहे वो राजा बन जाए, चाहे देवता बन जाए, बाकी पैसा अरबपति खरबपति तो ये तो कुत्ते बिल्ली हैं। ये भगवान कह रहे हैं, देखो 30वां श्लोक 11.5.3, ये शाम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजंती। जो अपना प्रभाव जहां से पैदा भय और जहां से शक्ति आ रही है उस ईश्वर को न भजंती, नहीं भजन करते हैं, अवजानंती छोड़ देते हैं, तो स्थान से भ्रष्ट होकर के वो नीचे चले जाते हैं और अनंत तामिश्र में चलते चले जाएंगे, उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। ये 30वां श्लोक है। ये शाम पुरुषम साक्षात आत्मा प्रभव ईश्वरम न भजंती अवजानंती स्थानात भ्रष्टा पतंत्य था। और उनकी क्या हालत होती है? दूरे हरि कथा, कथा वथा अच्छी नहीं लगेगी। दूरे चाच्युत, कीर्तन वीर्तन में तो जाएंगे नहीं, उनका पाप उनको जाने ही नहीं देगा, क्योंकि उनको नरक में जाना है। इसलिए भगवान नाम कीर्तन में, कथा में अगर कोई शूद्र स्त्री अगर आ जाए तो उनको आने दो। ये हमने बताया कि सेवा ही एकमात्र, भगवान की भक्ति ही एकमात्र निःश्रेयस कल्याण का मार्ग है। और जो लोग हमने देखा है अपने जीवन में, हमारे मानगढ़ में हजारों लोग आए चले गए, जो सेवा परायण थे वो तो रुके रहे, वो बाकी जो सिद्ध थे, स्वामी बनते थे, वो तो गेट आउट हो गए और सदा के लिए गेट आउट हो गए। उनका जीवन अंधकार में चला गया।
इसलिए कृष्ण सेवा सदा कार्या, एकमात्र सेवा ही भक्ति लक्ष्य है। मानसी सा परामता, शरीर से पहले करना सीखो, तब मन से करोगे। चेतस तत्प्रवणम सातु तत्सिद्धि तनुवित्यजा। तो ये सेवा के ऊपर बताया कि सेवा भगवान और भगवान के भक्तों की यही कर्णफूल है, सुहाग का चिन्ह है। और जो बल्कि भगवान की सेवा से भक्त की सेवा बड़ी है, ब्याज लिखा, ये भी सुन लो। साधुन की सेवा किए हरि पावत संतोष, साधु विमुख जे हरि भजएं, दिन दिन बाढ़े व्यास बढ़े दिन रोष। व्यास जी ने कहा है भगवान की सेवा चाहे नहीं हो, भक्त की सेवा जरूर। धन्य है जो लोग भक्त की सेवा करते हैं, मैं उनका बहुत सम्मान हृदय से करता हूं, खुलेआम सम्मान करता हूं, चाहे कोई उसको पक्षपात समझे चाहे कुछ समझे। साधुन की सेवा किए हरि पावत संतोष, साधु विमुख जे हरि भजें, भक्तों को छोड़ करके जो भजन करते हैं, व्यास बढ़े दिन रोष, प्रसन्न होने की जगह भगवान का रोष बढ़ता है। इसीलिए सार है मोरे मान प्रभु आस विश्वासा, मोरे मान प्रभु आस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम कर दासा। साधु विमुख जे हरि भजें, दिन दिन बाढ़े रोष, चरणन की बलिहारी जाए सेवै कुंज बिहारी, चरण की बलिहारी जाए कुंज बिहारी, सेवै कुंज बिहारी जाए सेवै मान बिहारी, कुंज बिहारी चरणन की बलिहारी जाए सेवै कुंज बिहार, चरणन की बलिहारी जाए कुंज बिहार। राधे राधे श्री राधा वृषभान दुलारे, शरण शरण मैं शरण तिहार, श्री राधा बरसाने वारे, जाऊं तेरे चरण कमल पर वारे, राधे 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 नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमः वटुभ्यः, ये ब्राह्मणागाम अवधूत लिंगा,
शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम् शाम तिन काहे कोरार मचाई, शाम तिन काहे कोरार मचाई, शाम तिन काहे कोरार मचाई, शाम तिन काहे कोरार मचाई। इकली घेरी गली साकरी कैसे करूं मेरी माई, शाम तिन काहे कोरार मचाई, शाम तिन काहे कोरार मचाई।